हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का कि वो अनुग्रहकारी और दया से भरा हुआ परमेश्वर है, जिसकी हम और आप आराधना कर रहे हैं। उसने अपनी आत्मा को अपने हुजूरी से भरा है, अपनी सामर्थ्य से भरा है, हमें और आपको बल दिया है, ताकत दिया है। आज थोड़ी देर प्रभु के कलाम से बात करेंगे। अपनी जिम्मेदारी समझो या जिम्मेदारी निभाओ। जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को समझो। जिस परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है वो हिसाब भी लेगा। हालेलुया, सब है यहाँ? जिसने जिम्मेदारी दी है, जिसने काम दिया है, जिसने रखा है, वो हिसाब भी लेगा। तो हमें अपनी जिम्मेदारी को बेखूबी निभाना चाहिए। अब बगल वाले से बोलिए, जिम्मेदारी निभाओ। जो जिम्मेदारी मिली है, और ये जिम्मेदारी किसी मनुष्य ने नहीं दी है, ये खिदमत किसी मनुष्य ने नहीं दी है, किसी अधिकारी ने दी है, पर ये खिदमत परमेश्वर ने दी है और ये सौंपा है। तो हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। कई बार हम अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं हैं, निभाते नहीं हैं, पर यदि जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो यदि प्रभु के कलाम से बात करेंगे। आदम को एक जिम्मेदारी दी गई थी, परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी थी, पर निभा नहीं पाया, समझ नहीं पाया, अपनी जिम्मेदारी को भूल गया। निकल कर पढ़ेंगे जो मिलेगा। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और उसका 15वां पद। जी, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। कौन सी वाटिका? अदन की वाटिका में रख दिया। जिस जगह को, जिस बगीचे को परमेश्वर ने बनाया था, सृजा था, और लिखा है अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ये एक जिम्मेदारी थी। परमेश्वर ने आदम को एक जिम्मेदारी दी थी। अदन वाटिका में रखा था। दुख नहीं था, समस्याएं नहीं थी, कमजोरियां नहीं थी, और उसने रखा और कहा कि उसमें रहे, काम करे और रक्षा करे, देखभाल करे। कई बार परमेश्वर ने हमें और आपको भी जिम्मेदारियां दी हैं, और हम और आप भूल जाते हैं। दुष्ट की बातों में आ जाते हैं और हम अपना काम भूल जाते हैं। मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए रचा कि मनुष्य उसकी महिमा करे, आराधना करे, पर भूल जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और उसका 4 और 5वां पद। आदम को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि तू अदन वाटिका में रहे। और लिखा है, शैतान आकर कई बार हमारे पास आकर, आपके पास आकर ऐसे ही बातें बोलेगा। जिस सेवा को, जिस खिदमत को, जिस आराधना को, जिस काम को परमेश्वर ने आपको दिया है, दुष्ट भी आकर आपके सामने ऐसे ही बोलेगा। हमने कुछ अपने तरफ से लिखा है जो परमेश्वर ने बताया। शैतान ऊंचे ऊंचे पद दिखाएगा,
जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे, ईमानदारी के साथ चल रहे होंगे, और परमेश्वर ने जो आपको काम दिया होगा, जो कलीसिया में काम दिया होगा, जो खिदमत दिया होगा, कई बार उस खिदमत जहां पर जिस जगह पर आप काम कर रहे होंगे, दुष्ट आकर आपसे बातें करेगा। और लिखा है स्त्री के पास आया और लिखा है ये शैतान ऊंचे ऊंचे पद दिखाएगा और पहचान बताएगा कि तुम्हारी पहचान ऐसी बन जाएगी। सुनिएगा, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। जी, परमेश्वर आप जानता है, लिखा है परमेश्वर आप जानता है। शैतान बात कर रहा है, स्त्री से बात कर रहा है। पूछा कि तो क्या कि इस बगीचे के फल नहीं खा सकते? क्या लगे हाँ हाँ क्यों नहीं खा सकते, बिल्कुल खा सकते हैं, पर भले बुरे के पेड़ के पास परमेश्वर ने मना किया है कि ना खाना ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। जो आज्ञा परमेश्वर ने दे रखी है, काम करने का भी काम उसने दिया है। अदन वाटिका में आदम को रखा कि वो काम करे और अच्छा करे और उसी में खाए, खाने को मना नहीं किया, पर एक आज्ञा दे रखी है, खिदमत करने की एक आज्ञा दे रखी है। जो आज्ञा परमेश्वर ने दे रखी है, हमको उस आज्ञा के अनुसार ही चलना है। पर दुष्ट आकर कई बार हमसे और आपके करीब आकर, मन में आकर, आपके पड़ोस में आकर, आपके साथ जो साथी होगा उसमें होकर बात करेगा। जहां पर आप होंगे वहीं पर आपसे बातें करेगा। तुम्हें क्या मिल जाता है, कोई आकर बोलेगा। जब मैं कल एक मैसेज तैयार कर रहा था, ये 2 दिन की मेहनत है, और जब मैं तैयार कर रहा था तो मुझसे परमेश्वर एक बात कर रहा था। हमेशा जब भी आराधना की बात होती है, जब भी प्रोग्राम की बात होती है, जब भी बड़े बड़े प्रोग्राम की बात होती है, तो मुझे चमन भाई की याद आ रही थी। चमन भाई हमेशा चुनाव कर लेते हैं कि हम खाना बनाएंगे, वहां पर कोई नहीं देखता, खाने वाले खा के चले जाते, पढ़ाई करके भी चले जाते, पर ये कोई नहीं देखता कौन बनाया है। स्टेज पर सब देखते हैं, बाजा बजाते वक्त देखेंगे, प्रचार करते वक्त देखेंगे, गाना गाते वक्त देखेंगे, पर इन्होंने एक जिम्मेदारी समझी है कि जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दे रखा है कि यदि हम साइड में भी काम कर रहे हैं तो वहां से भी लोग बरकत पा रहे हैं। हम खाना बना के तैयार कर रहे हैं तो लोग खा कर जा रहे हैं, बरकत पाकर जा रहे हैं। एक जिम्मेदारी है। पर कई बार जहां पर आप काम कर रहे होंगे, साइड में काम कर रहे होंगे, कोई आकर आपसे बोलेगा, क्या मिल जाता है, तुम्हें कोई देखता भी नहीं। भैया हम तो कभी आपको प्रचार करते स्टेज पर देखा ही नहीं है, इतने दिन हो गए। भैया पादरी बहुत निर्दयी हो गया है, कभी आपको स्टेज पे चढ़ने ही नहीं देता, हमेशा झाड़ू लगाने को बोलेगा, हमेशा कुर्सी लगाने को बोलेगा, हमेशा साइड का काम बोलेगा, और कुछ पीछे बोलेगा जाओ गेट के पास बैठो, कोई आए तो उसे बैठाना। जब ऐसी बातें कोई आपसे बोले कि तुम्हें कोई आगे देखने को कोई जानता भी नहीं है, तो अरे तुम तो यहाँ पर पड़े हो, जहाँ पर पीछे पड़े, तुम्हें तो कोई पता भी नहीं, तुम्हारी कोई पहचान भी नहीं। कोई जब पहचान तो उसकी बनती है जो स्टेज पर होता है, जो स्टेज पर काम कर रहा होता है, उसकी पहचान बनती है। जो तुम पानी पिला रहे हो, जो तुम पीछे खड़े होकर लोगों की देखभाल कर रहे हो, जो तुम चर्च को सेट कर रहे हो, किसी को मालूम भी नहीं है। दुष्ट आकर बोलेगा, कोई विश्वासी आकर बोलेगा, कोई बहन आकर बोलेगी, कोई भाई आकर बोलेगा, भाई इतने दिन हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए आराधना करते करते, पर आपको हम कुर्सियां लगाते देखे हो, 10 साल हो गए कुर्सियां ही लगा रहे हैं। जब आपको ये बात कोई बोले तो अपने मन में कहना, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। जहां पर हूं वहीं पर वो हमारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने ये काम दिया है। आदम को नहीं मालूम था, आदम कई बार भूल गया इस बात को, अपनी जिम्मेदारी को भूल गया, अपने जो परमेश्वर ने रखा था जिस लिए उस काम को भूल गया।
कई बार हम भी भूल जाते हैं। बहुत से लोग हैं जहां पर जब आते कलीसिया बिल्कुल सेट कर देते, अब हमें सेट नहीं करना पड़ता, भाई लोग आते खुद सेट कर लेते हैं। पता है, कोई आकर आपसे बोलेगा आपको तो दुआ में भी शामिल नहीं किया जाता, आपको तो बाहर स्टेज पर खड़ा भी नहीं किया जाता है, आपका तो कभी कहीं नाम भी नहीं आता है। जब शैतान आकर बात जैसे कोई भी आकर बोले तो समझ लेना दुष्ट आके बात कर रहा है कि ताकि तुम अपनी जिम्मेदारी भूल जाओ। आदम के साथ यही हुआ, पढ़िएगा, लिखा है कहने लगा, दुष्ट कहने लगा तू नहीं मरेगा या नहीं मरेगी। जी, परमेश्वर खुद जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन आज्ञा तोड़ोगे, फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आंखें खुल जाएंगी, आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी पहचान बन जाएगी। आगे पढ़िएगा। जी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। एक बड़ी कुर्सी दिखा रहा है, एक बड़ा सिंहासन दिखा रहा है, एक बड़ी पहचान दिखा रहा है, एक ऊंचा पद दिखा रहा है। आपके पास आकर जो काम करते हैं, जो साइड का काम करते हैं, जो नीचे का काम करते हैं, कोई आकर आपसे बोलेगा, कोई विश्वासी आकर बोलेगा 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, तुम्हें क्या मिल गया? तुमको तो अब तो एक कलीसिया तैयार करनी चाहिए थी। हाँ, तैयार करिए, खुद खातिम बनिए, पर जो काम दिया गया अपनी जिम्मेदारी को ना भूले। कोई आकर जब ऐसी बातें बोले तो एक बात कहना, उससे कह देना ये मेरी जिम्मेदारी है, हम अपना काम नहीं भूलेंगे। जो परमेश्वर ने कहा जहाँ पर रखा है हम अपने काम को ईमानदारी के साथ करेंगे। अली भाई उससे बातें करने लगा, कहने लगा तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। एक ऊंचा पद दिखा रहा है। जी, आगे बढ़िएगा। अतः जब स्त्री ने देखा, छोड़ दीजिए। और फिर इसके बाद जब उसी आयत में पढ़ेंगे 3 और 9 से 12 तक पढ़ेंगे, और लिखा है जब उसने देखा खाने देखने में मनभाव है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, भले बुरे का फल है, ऊंचा पद मिल जाएगा, एक पहचान हो जाएगी। परमेश्वर को लोग जानते हैं, पर हमें लोग जानने लगेंगे। पादरी को जानते हैं, हमें लोग जानने लगेंगे, हमारी पहचान बनने लगी, हमारे पास फोन आने लगेंगे, हमसे लोग बातचीत करने लगेंगे। आपको क्या लगता है आदम को परमेश्वर ने क्या कहा था? काम कर, अच्छा कर और देख खा पी। ने मना नहीं किया था, पर कई बार ये आज्ञा दी थी, पद दिया था, एक अच्छा बढ़िया पद था। और स्त्री ने देखा बढ़िया है, ठीक है, और लिखा है जी 9 आयत से पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने 9 पढ़ रहे हो? जी, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा। किससे पूछा? किससे पूछा? कहीं आदम से। जिम्मेदारी किसे दी थी? तो किससे पूछेगा? आदम से। यदि जिम्मेदारी हमें दी गई है, कलीसिया हमें दी गई है, सेवा हमें दी गई है, तो हिसाब किससे लिया जाएगा? हमसे। यदि आपको जो काम दिया गया है, परमेश्वर ने दिया है, तो हिसाब आपसे लेगा। वो स्त्री को नहीं ढूंढ रहा। लिखा है, सुनिएगा, फिर से पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, स्त्री से नहीं पूछा, क्योंकि जिम्मेदारी आदम वाटिका की दी थी परमेश्वर ने आदम को, और जिसे जिम्मेदारी दी गई है उसी से हिसाब लिया जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जो काम आपने परमेश्वर या यीशु मसीह के साथ होकर कर रहे हैं कलीसिया में, वो आप यदि समझ रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, तो हिसाब भी आपसे लिया जाएगा। सुनिएगा, पुकार कर कहा, आदम से पूछा तू कहाँ है? उसने कहा मैं तेरा शब्द
बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। वो डर गया क्योंकि जब पाप आएगा तो भय आएगा, जब गलती करेंगे तो छुपेंगे। लिखा है कि वो डर गया। जी, डर गया और इसलिए छिप गया। उससे ऊपर जब छठी आयत में पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो स्त्री देखा और फिर तोड़कर खुद खाया, पहले खुद खाया और फिर ले जाकर आदम के पास खिलाया। जब वो खूबी बता रही होगी तो आदम भी बहक गया। हालेलुया, समझ रहे? खूबी मतलब क्या? ऊंचा पद मिल जाएगा, परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, पहचान बनेगी। जब ये चीजें जब बातें होने लगती हैं तो हम कई बार अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। यदि ये बात इसे जिम्मेदारी याद रहती तो ये मना कर देता। कई बार हम अपनी जिम्मेदारी जब भूल जाते हैं तो जो हम पद के आगे, अपनी पहचान के आगे, हम अपने वो जो परमेश्वर ने काम दिया है उसे भूल जाते हैं। तब परमेश्वर ने आदम से पूछा, और आगे पढ़ेंगे जी। हाँ, 11। उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? मना किया था। क्या तूने उसका फल खाया है? जी, आगे। आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने, पता है ये बात क्या कर रहा है? आदम खुद परमेश्वर पर दोष लगा रहा है। प्रभु आप ही ने तो दिया था, जिस स्त्री को आपने दिया है उसी ने मुझे खिलाया, मेरा कोई दोष नहीं है। कई बार हम भी यही बातें बोलते हैं, भैया उन्होंने पद दिखा दिया, उन्होंने ये काम दिखाया, हम बहके, हमारा कोई दोष नहीं है। पद के चक्कर में, पहचान के चक्कर में, अपना रुतबे के चक्कर में, अपने जान पहचान के चक्कर में अपना जिम्मेदारी भूल जाओगे। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी नहीं याद रहेगी। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है उसे भूल जाएंगे। और कहने लगा जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है। जी, आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को तूने दिया है, हाँ मुझे दिया है, मेरी कोई गलती नहीं है। दोष लगा रहे हैं कई बात परमेश्वर पर। मैं बताना चाहता हूँ, कई बार अपने कुर्सी के लिए, अपने पद के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने ऊंचा होने के लिए, बढ़ने के लिए अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। एक आयत से और बरकत देना चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसका 10वां पद पढ़ेंगे। जिस जिम्मेदारी को परमेश्वर ने आपको दिया है, आप विश्वास के साथ जिम्मेदारी निभाइए और प्रतिफल परमेश्वर देगा। सुनिएगा, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। वो बहुत में भी सच्चा है, या फिर यूं कह ले बहुतों का अधिकारी बनाया जाएगा। यदि हम थोड़े में सच्चे नहीं हैं तो हम बड़े अधिकारी नहीं बनाए जाएंगे। हम थोड़े में अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे तो बड़ी जिम्मेदारी हमें दी जाएगी। हम कई बार थोड़े में
जिम्मेदारी नहीं निभाते। 10 लोग होते, 20 लोग होते, 25 लोग होते, 30 लोग होते तो गाना गाने में, आराधना करने में मज़ा आता है। जब 2 लोग 3 लोग होते हैं तो हम खुद उठाने लगते हैं। नहीं, पर जिम्मेदारी है मेरी, चाहे 2 हो या 3 हो, हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे। जौन भाई जब जाते थे, अभी भी जाते हैं, और जब 2 लोग 3 लोग होते हैं नहीं घबराते हैं, कहते कोई बात नहीं, इनके साथ हम भी चार्ज हो रहे हैं, पर काम वैसे ही करेंगे जैसे 125 लोगों के बीच में करते हैं, 50 लोगों के बीच में करते हैं, वैसे ही 3 लोगों के बीच में करेंगे। परमेश्वर वैसे ही काम करेगा, इसीलिए उसने वादा किया 2 या 3 जहाँ जमा हो मैं उनके बीच में। पता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा बहुतों का अधिकारी बनाएगा। जी आगे। सच्चा है, जो सच्चा है, थोड़े में जो सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में हाँ अधर्मी है, जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, वह बहुत में भी अधर्मी है। बहुत में भी अधर्मी है, फिर बड़ी चीजें उसे सौंपी नहीं जाएंगी। एक जिम्मेदारी है, और यीशु मसीह वो काम सिखाता जो उसने किया है। जब उसको क्रूस पर था तो उसने एक जिम्मेदारी उसने निभा के गया। यूहन्ना से कहने लगा, माँ से, अपनी मरियम से कहने लगा, ये तेरा बेटा है, ये तेरी जिम्मेदारी निभाएगा, मैं जा रहा हूँ। जिस काम को परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, और ये बात ध्यान रखना है, जो काम परमेश्वर ने दिया है हमें अपनी बड़ी जिम्मेदारी विश्वास के साथ करना है, ताकि हम बड़ों का अधिकारी बनाए जाए। यदि आप चाहते हैं बहुत बड़े अधिकारी बनाए जाए, ऊंचा पद मिले, तो थोड़े में संतुष्ट रहिए और थोड़े में विश्वास योग्य रहिए, ताकि बड़ों का अधिकारी बने। आई दुआ करें, आई प्रार्थना करें। हमें नहीं मालूम, जब आप कलीसिया में काम कर रहे होंगे, जब आप पीछे का काम कर रहे होंगे, जब साइड का काम कर रहे होंगे, कोई आकर आपसे बोलेगा तुम्हारी तो कोई पहचान नहीं है, तुम्हें तो कोई पद नहीं है। कोई बात नहीं, आप कहना ये मेरी जिम्मेदारी है। यदि मैं प्लेट भी धुल रहा हूँ, बर्तन भी धुल रहा हूँ प्रभु के घर में, यदि ड्यूटी पर खड़ा हूँ, कुर्सियाँ लगा रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। खाना बना रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। कोई जाने या ना जाने, और परमेश्वर जान रहा है। हम थोड़े में विश्वास योग्य यदि बने रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, तो बड़े अधिकारी बनाए जाएंगे, बड़ा पद मिलेगा। जो बड़ा होना चाहता है वो छोटा हो जाए, सेवक बन जाए, दीन हो जाए, ताकि आसमान का परमेश्वर उठा ले पाए। प्रभु मेरी दुआ है खुदावन हर एक को, प्रभु जितने लोगों ने प्रभु तेरे कलाम को सुना है, प्रभु मेरी दुआ है बड़ी आशीष दीजिए, बड़ी बरकत दीजिए खुदावन यीशु मसीह। और मेरी दुआ है खुदावन तेरा अनुग्रह काम करे, और खुदावन अपनी जिम्मेदारी को हमें मिलाकर हर एक बेखूबी से निभा सके प्रभु, ईमानदारी के साथ प्रभु करने का। तो बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दीजिए खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में।